अस्सलाम वालेकुम नासरीन, मैं हूं अनम शेख। नासरीन, आज बात तो मुझे करनी थी पीडीएम जलसा जो कोयटा में हुआ उसके बारे में, और पिछले जो दो जलसे गुजरे थे उनसे रिलेट करके बात मैं करना चाह रही थी। नवाज़ शरीफ की, मरीम नवाज़ की और बिलावल की तकारीर के ऊपर बात करनी थी, लेकिन अफसोसनाक बात हुई एक जलसे के इख्तिताम के करीब के अवैस तौरानी ने अपनी जोश खिताबत में कहेंगे या बेवकूफ़ी में कहेंगे या फिर उनके एजेंडाज यही हैं, लेकिन उन्होंने तकरीर के अंदर एक बहुत जहर आलूद एक बात कर दी, एक बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत हो। तो आप ये जो एक स्टेटमेंट है ये किस कदर ख़तरनाक है, ये बहुत ही हसास है, बहुत सेंसिटिव स्टेटमेंट है। और अगर आप देखें तो साफ पता चलता है कि किसका बयानिया ये, कौन किसकी ज़ुबान बोली गई है। ये बलूचिस्तान के लिए कौन बार बार आवाज़ें उठाता है। हमारे दुश्मन, जो हमारा नेबर कंट्री है, हमसाया मुल्क है, जो हमारा दुश्मन है सबसे बड़ा, वहाँ से आवाज़ें उठती हैं कि बलूचिस्तान जो है उसको अलग किया जाए, बलूचिस्तान को हम तोड़ेंगे। ये बयानात हमने सुने हैं भारत की तरफ से। आप याद कीजिए कि भारत में कई दफ़ा इस बात के ऊपर नारे लगाए गए हैं, इस बात के ऊपर वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर रेस करते हैं कि बलूचिस्तान में नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बलूचिस्तान में जो है जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, बलूचिस्तान को जो है उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे। और उसके बाद वो दूसरा नारा लगाते हैं कि हम बलूचिस्तान को तोड़ के दिखाएंगे। दूसरी बात भारत ये करता है और ये कई दफ़ा की गई है। तो आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम पर ये जो जमात तहरीक चल रही है, ये बेसिकली पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। और इसमें जो बयानिया दिया जा रहा है वो भारत का बयानिया, जो बात हम कब से दोहरा रहे थे, आज जाकर वो इस्टेब्लिश होती नज़र आ रही है। मंजर-ए-आम पर आ रहा है कि ये भारत का बयानिया बोल रहे हैं, भारत की ज़ुबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है कि पाकिस्तान को हम तोड़ के दिखाएंगे। तो आपका बाप भी पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकता? पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान को आपसे तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं उसमें आप बुरी तरह नाकाम होंगे और इतने जलील और रुस्वा हो जाएंगे कि आप मुंह छुपाते फिरेंगे। क्योंकि हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर आलूद तकारीर करें, आप पाकिस्तान के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करें। ये बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे ख्याल से कोई भी मुहिब वतन मुझ समेत ये कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा टॉपिक आज का कुछ और था, लेकिन चूंकि एक ये सुनते साथ ही आपको आग लग जाती है, मेरे ख्याल से हर मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है स्टेटमेंट। तो आज इसके ऊपर बात करूँगी। आप ये देखिए, इसके ऊपर कुछ लोग जो हैं वो एक्सपोज भी होते हैं। आप देखें वहाँ पीटीएम में किसी ने भी इसकी बात कंडेम नहीं किया स्टेटमेंट को, और अभी तक मेरे ख्याल से मैं मॉनिटर कर रही हूँ किसी की भी स्टेटमेंट नहीं आई। और दूसरा ये है कि इस चीज़ पर नेशनल मीडिया के ऊपर अफसोसनाक बात है कि नेशनल मीडिया के ऊपर भी उस तरह से जिस तरह ये बयान दिया गया, आग लग जानी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि काफ़ी चैनल्स हैं जो खामोश हैं। क्यों खामोश है? समझ आता है कि फिर इसके पीछे कुछ चल रहा है। तो आप देखें ARY ने काफ़ी इसके ऊपर ज़बरदस्त वैसे तो बोले हैं, लेकिन उस तरह से जो होना चाहिए था उसमें नहीं गए। लेकिन ARY जो है वो कंटिन्यूसली बोल रहा है कि ये बात गलत हुई है, इसको हाईलाइट कर रहा है बार बार। और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी लोग जो हैं वो साथ ही, क्योंकि हमें तो ज़रूरत नहीं होती ना, हमारी तो फंडिंग नहीं हो रही थी, हमने तो साथ ही बोलना होता है कि ये बात गलत हो गई है। तो वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत अब आके 2 घंटे गुजरने के बाद, 3 घंटे गुजरने के बाद जो है हुकूमत ने कहा कि हम इसके ऊपर ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो अब कल देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कल इनका फैसला करते हैं, अब कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी इसके ऊपर मैं आपको ये बताऊं कि जब इंसान एक घर में रहता है उसको तोड़ने की बात वो नहीं कर सकता जिस घर में रहे। और अब जिस थाली में खाएं उसी में आप छेद नहीं करते, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फिर गद्दार कहा जाता है। लेकिन जब हम गद्दार कहते हैं तो फिर उसके ऊपर आग लग जाती है कि गद्दार क्यों कह रहे हैं। फिर जब आप गद्दारों वाली बातें करेंगे, आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप दुश्मनों की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपको गद्दार नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? आपको क्या हम मुहिब वतन कहें और आपको सर के ताज बना के रखें? मुझे नहीं इस बात की समझ आती। सेकेंडली, हम गद्दार को गद्दारी कहेंगे। फिर दूसरी बात आप देखें कि इसके ऊपर ना बहुत से लोग जो है वो एक्सपोज होते हैं। आप अब जिन्हें हम लफाफा सहाफ़ी कहते हैं, वो हम क्यों कहते हैं? अब आप जाके देखें, हामिद मीर की प्रोफाइल उठा के देख लें ट्विटर, कोई उनका एहतजाजी बयान नहीं आ रहा।
सलीम साफ़ी की प्रोफाइल उठा के देख लें, कोई एहतजाजी बयान नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इन लोगों की तरफ से तो कोई कंटेम नहीं किया जा रहा है इस बात को। लेकिन सलीम साफ़ी, उनकी एक ट्वीट थी, वो वैसे तो 1 सेकंड लगता है ना, इन्हें कोई बात इन्हें खिलाफ मिल जाए वो तो ट्वीट करने में इन्हें 1 सेकंड लगता है, लेकिन मतलब कोई ऐसी बात हो जो कि इनके पीडीएम की तरफ से उनकी गलत हो, नेगेटिव हो, वो हाईलाइट नहीं कर सकते वो। सलीम साफ़ी ने आज एक ट्वीट की है, कोयटा में पीडीएम का जलसा कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल और इंडिया की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब है। पख्तून, बलोच, कौम परस्त और सिंध और पंजाब के लीडर एक स्टेज पर बैठकर एक जुबान बोल रहे हैं। देवबंदी मौलाना फजलुर रहमान और बरेलवी अवैस नूरानी एक दूसरे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये है इंडिया का अमली जवाब। जी, तो ये है इंडिया का अमली जवाब के वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। तो आप सोचें कि फिर ये इसके ऊपर सलीम साफ़ी ने कोई ट्वीट नहीं किया। अब आप इसका जवाब दें ना, आप तो बड़ा बोल रहे थे कि ये जो है इंडिया को मुंह तोड़ जवाब, ये इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, वो तो उन्हीं की ज़ुबान बोल रहे हैं, हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे, हम बलूचिस्तान को तोड़ेंगे। यही तो इंडिया भी, भारत भी यही बात करता है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को हम तोड़ेंगे। तो तोड़ तो खैर इनका बाप भी नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे आप लोग एक्सपोज होते हैं। इंतहाई दुख, इंतहाई शर्म की बात है। बहुत सीनियर्स हैं ये हमारे जर्नलिज्म में और सहाफ़त के, मतलब इनको हमारी इतनी उम्र नहीं होगी जितनी इनकी सहाफ़तें होंगी, लेकिन इन्होंने अपनी सहाफ़त का बेड़ा गर्क कर दिया, उसको उनकी अपनी सहाफ़त का जनाजा निकाल दिया। इस तरह के इनके जो एक्सपोज हुए हैं, ये खुल के सामने आए हैं। इज़्ज़त की निगाह से देखा जाना चाहिए था इन सीनियर्स को, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्होंने ऐसे मुल्क दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर इंसान क्या कहे। अब ये चीज़ें देख के दुख पहुंचता है, क्योंकि एक इंसान जो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसके लिए तो फिर आप सोचें कि ये नाकाबिले बर्दाश्त बातें हैं और इसके ऊपर आप चुप नहीं रह सकते। आगे चलते हैं, आपको बताती हूँ कि इसके बाद इनका टारगेट क्या है। ये टारगेट क्या करना चाह रहे हैं? ये टारगेट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, ये पाकिस्तानी इदारों को, रियासती इदारों को टारगेट करना चाहते हैं, ये सीपैक को टारगेट करना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान को टारगेट करना चाहते हैं। आप इसके अलावा देखें, ये हुकूमत तो चलो ठीक है, आपने हुकूमत को टारगेट करना ही है, आपने सियासत तो अपनी करनी है, लेकिन आप पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करेंगे, आप पाकिस्तान की रियासत को तोड़ने की बातें करेंगे, आप कभी पाकिस्तान की ज़बान की बात करते हैं, कभी आप उनको इनके सूबे तोड़ने की बात करते हैं। आप क्या पर फैलाना चाह रहे हैं, यहाँ पे नफ़रत करवाना चाह रहे हैं। इनके जो बेसिकली ये चाहते क्या हैं? ये चाहते हैं पाकिस्तान में खाना जंगी हो जाए, सिविल वॉर हो जाए, इनकी हुकूमतें जो इनको डील मिल जाए बेसिकली। अब मैं इनकी आपको बताती हूँ चाहते क्या हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें डील दे दी जाए, इनके सारे केसेस बंद हो जाएं, इनके ऊपर कोई हाथ ना डाला जाए, इनको इनके मंतकी इल्जाम तक ना पहुंचाया जाए, तब ये बिल्कुल ठीक चलेंगे, इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। तब इनके लिए आप सोचेंगे बिल्कुल इनके सारे मसले मसाइल जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ इनको एक डील चाहिए जो इन्हें नहीं मिल रही। अब अगर नहीं मिलेगी तो ये क्या करना चाहते हैं, अब वो सुने। अब अगर इन्हें डील नहीं मिलती है तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में सिविल वॉर हो जाए, आपस में लड़ पड़े सब एक दूसरे के साथ। ये चाहते हैं इदारे बगावत पर उतर हैं, पाकिस्तानी फ़ौज बगावत पर उतर है और एक दूसरे के अंदर ये खाना जंगी की सूरत हाल हो जाए, इदारे आपस में लड़ पड़ें और इसके अलावा फ़ौज में अंदरूनी बगावत हो जाए। ये इनके ये मोटिव्स हैं इस वक्त। तो अगर आप देखें तो आपको साफ नज़र आता है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। ये जहर आलू तकरीरें करेंगे, ठीक है, ये मुल्क दुश्मन एजेंडास के ऊपर काम करेंगे। वो खुल ये सामने, अब ये चीज़ें नहीं है कि ये सिर्फ एक थेरी है, ये चीज़ें अब आपके सामने एक्सपोज हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। फिर जितने भी ये इंटरनेशनल जो एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स, उनकी मदद, उनको ये एक तरह से उनकी हेल्प आउट कर रहे हैं, उनको मदद फराहम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने में ये उनका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर यही तो आवाज़ उठाते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, यहाँ पे इदारे जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ पे जो है पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के इशू हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है उसको ज़बरदस्ती वो वहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती है। तो ये तो अब वही ज़बान इस्तेमाल करके उनको मदद फराहम कर रहे हैं ना कि वहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर और उनकी दलीलें जो हैं पक्की करने वाली बात है। जैसे इन्होंने ICJ में किया था, इनकी स्टेटमेंट्स यूज़ हुई थी कि जी पाकिस्तान के 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हमने मुंबई हमले जो हैं वो हमने करवाए। तो आप सोचें कि ये इसी तरह के बयानात और इसी तरह की जो इनके काम है, ये करके वो दुश्मन को मदद फराहम करना चाह रहे हैं। अब इसके आगे आप देखें कि
अच्छा, इसके साथ ही आपको बताऊं कि नवाज़ शरीफ ने इतलात मिल रही हैं कि इस वक्त नवाज़ शरीफ ने जो है मुल्क दुश्मन अनासर जितने भी हैं, आप उनमें इंडिया ले लें, आप उनमें अमेरिका ले लें, आप इज़राइल ले लें, इनके पांव पकड़े हुए हैं कि मुझे किसी तरह से बचा लें, मुझे आप एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बना दें, किसी तरह से मुझे हेल्प आउट करें ताकि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा तो मैं फिर इज़राइल को आपके मदद करूंगा इज़राइल को तस्लीम करवाने में। ये भी इतलात आ रही हैं। अब ये किस हद तक सच हैं या नहीं, इसकी तो तस्दीक फिल वक्त जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे मतलब एक कुछ आ रही हैं, इतलात मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन आ रही है इस तरह से। तो आप ये सोचें कि ये इस वक्त इनके लिए, इनके भारत के जो लोग हैं उनसे मिलने की तो मतलब इनके शाफात हो ही चुके हैं। और क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप खुद सोचें कि इज़राइल को इस वक्त आपने देखा है कि काफ़ी ममालिक जो है वो तस्लीम करते जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का तस्लीम करना जो है वो एक बहुत बड़ा उसको कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कदम होगा और इज़राइल के लिए एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है और ये अगर तस्लीम करता है तो सऊदी अरेबिया के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी और उसके साथ ही बाकी के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये उस तरफ जा रहे हैं कि अगर आप हमें बचा लेते हैं तो हम फिर आपकी मदद करेंगे इस काम को करने में। अब आप खुद सोचें कि ये किस तरह से डॉट्स कनेक्ट करके ये कहानी कहाँ जा रही है। तो ये किस कदर ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और तशवीशनाक बात होगी। तो अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मुझे एक स्टेटमेंट याद आई है DGISPR की, जो एक्स DGISPR थे आसिफ गफूर साहब। उन्होंने कहा था कि आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम आपको डील बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें सिपह सलार यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये कहा है कि बेटा इनके साथ प्यार और मोहब्बत से डील करना, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो कि बहुत ठीक बात है, लेकिन बात यह है कि इनको प्यार से डील करना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग प्यार की ज़ुबान नहीं समझ सकते, तो ये उन्हीं में से हैं जिनको प्यार की नहीं, इनको दूसरी ज़ुबान समझ आती है। तो हम डेफिनेटली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अब बात करेंगे तो फिर हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इनसे प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल की जाए इनके साथ। तो अब जब बात यहाँ तक आ गई है कि आप रियासत तोड़ने की बात करें, तो मेरे ख्याल से ये रेड लाइन क्रॉस हो रही है और इसके बाद इसके ऊपर बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तो अब लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी कि जो गद्दार होते हैं उन्हें गद्दार ही कहा जाता है। जब कोई आपके अंदर रहे, पाकिस्तान की सरजमीन पे खाए पला बड़ा हो और वो उसके बाद उसे तोड़ने की बातें करे तो उसे गद्दार नहीं कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि जमात उलमा इस्लाम, ये जो अवैस नूरानी, इनके तो और इनके आबाओ अजदाद जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क़ायद आज़म की मुखालफत की, तो ये आज उनकी औलादें जो हैं वो भी वही ज़बान इस्तेमाल करेंगी। दैट्स क्रिस्टल क्लियर। इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात भी नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है चंबे की कि हमें यकीन ना आए इस बात के ऊपर, लेकिन ये बर्दाश्त नाकाबिले का बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो इसके ऊपर आज तक के लिए तो इतना ही था। हुकूमत इनका फ़ैसला करने जा रही है और मेरे ख्याल से जल्द अज जल्द होना चाहिए, इनकी ज़ुबानें बंद होनी चाहिए जितनी जहर आलूद ये तकरीर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर फुल स्टॉप लगना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।